वन वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए क्लास 11 को देखते हुए एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने यह तय किया कि एग्ज़ाम से पहले एक टेस्ट सीरीज जारी कर दिया जाए ताकि इस एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट का क्विक रिवीजन हो जाए। तो आप लोगों के लिए दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज नंबर 6। क्या आप लोग तैयार है कि सर इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहे। सो गाइज आप लोग टेस्ट सीरीज देकर आप लोगों को यह पता चलेगा कि आप जो याद कर रहे हैं वो आपके माइंड में सेटअप हो पा रहे हैं, यानी इस टेस्ट सीरीज से आपका तैयारी और इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ दोस्तों आपका इसमें स्किल डेवलपमेंट होगी। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को टेस्ट सीरीज एवरीडे देते रहें जब तक हमारा एग्जाम ना आ जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। आज आपको मैं बताने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले, तो बिल्कुल घबराए नहीं। एवरीडे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसको हमेशा अटैम्प्ट करें, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम आप लोग अटैम्प्ट करते रहें। आपके टेस्ट सीरीज से आपका जो स्किल डेवलपमेंट है और इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपका तैयारी और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार प्रस्तुत किया था? याद रखेंगे ऑरलैंड टायनबी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। इसी तरह से आपके पेपर में डेस्ट हु बहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले, बिल्कुल घबराने में कोशिश कर रहा आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम पूछी बनी हुई थी? याद रखेंगे 2023 में अभी जो एग्जाम होने वाले ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे उस देश का नाम आपको बताना है, सभी को पता है कहाँ पे होगी, इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 3, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती थी? याद रखेंगे उसे हम लोग बोलते थे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं श्रम संघ। क्या बोलते थे? श्रम संघ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना है वह कहाँ पे किया गया था? याद रखेंगे इंग्लैंड में। कहाँ पे की गई थी? इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदी तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। किसे धातुकर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता था? याद रखेंगे अब्राहम डर्बी। क्या होगी? अब्राहम डर्बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि लंका शहर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन 2021 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू पूछी जाएंगे, ये मेरा वादा रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का। लंका शहर कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो लंका शहर स्थित है कहाँ पे? इंग्लैंड में। कहाँ होगी? इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? याद रखेंगे इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? जेम्स हरग्रीव्ज। क्या होगा? हरग्रीव्ज इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप इंजन का मॉडल किसने बनाया था? इस बनाने वाले व्यक्ति का नाम था थॉमस सेवरी। क्या होगा? थॉमस सेवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स वाट। यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट करें और एग्जाम देकर जब आए एडिशन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर बिल्कुल आपने सही कहा था। सो गाइस आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस होने चाहिए जहाँ पे आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एडिशन कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 पे कि लिवरपूल स्थित है, आपको बताना है जो लिवरपूल है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे एडिशन जो लिवरपूल है वो स्थित है इंग्लैंड में। कहाँ पे होगी? इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जो सड़क निर्माण प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया था? याद रखेंगे करने वाले व्यक्ति का नाम था मैकडम। क्या होगी? मैकडम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एडमंडन कराइटर ने 1787 में किस मशीन का आविष्कार किया था? याद रखेंगे पावर लूम। क्या होगी? पावर लूम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमार्ट का आविष्कार किया था? याद रखिएगा आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट फुल्टन। क्या होगी? रॉबर्ट फुल्टन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। सो गाइस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे 1694। क्या होगी? 1694 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चन, इतना इसमें 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप साल भर जो स्टडी किए हैं उसमें आपको कितना तैयारी हो पाई है।
या और कितनी तैयार करने की आपकी आवश्यकता है। पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल में मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई थी। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच जो शुरुआत हुई थी वह डेट आपको परफेक्ट बताना है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1830 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि दास कैपिटल, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है। दास कैपिटल का रचनाकार है कार्ल मार्क्स। क्या होगी? कार्ल मार्क्स इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। जो धमन भट्टी है इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। याद रखेंगे प्रथम अब्राहम डर्बी। क्या होगी? प्रथम अब्राहम डर्बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया। याद रखेंगे कब बनाया था? 1825 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका, अफ्रीका तथा दूर दूर देशों में किसके उपनिवेश है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, तो याद इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, सभी को पता है इंग्लैंड एक ऐसा देश लगभग पूरे विश्व में सभी देशों को गुलाम बनाकर रखा था। अगला क्वेश्चन बात है, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग एवरीडे टेस्ट सीरीज देते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। जब आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर दिन और रात इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके आगे सेंड कर दें, ताकि उन बंदों तक इस वीडियो को पहुंच सके जो क्लास 11 से रिलेटेड है, और उनको पता चले कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तकार का रचनाकार कौन है। याद है कि एडम स्मिथ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी हम लोग डिस्कस किए 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नया टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।